तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है सबको टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डीएसपी स्टील प्लांट का क्वेश्चन पेपर का, यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट का, जिसका एग्जाम हुआ था अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। उसका जो टेक्निकल पार्ट है तो उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो हो सकता है सभी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जितना भी मुझे सेंड किया है तो उतना ही क्वेश्चन हम लाए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन जो आपका था 40 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग अगर एग्जाम दिए हैं तो आप लोग चेक करिएगा। अगर आपका दोस्त एग्जाम दिया है तो आपका दोस्त को इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेक राइट एंगल, यानी राइट एंगल को चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, which part of outside micrometer ensure a uniform pressure between the measuring face surface, यानी एक माइक्रोमीटर जो होता है तो माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट जो होता है यूनिफॉर्म प्रेशर को देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एनविल है, थिम्बल है, स्पिंडल लॉक है, रैचेट स्टॉप है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैचेट स्टॉप, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी कागज और कपड़ा वगैरह से जो फायर लगता है तो उसमें आग को क्या कौन सा श्रेणी में बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए फायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फास्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज, यानी एक रिवेट से और एक रिवेट का कितना डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। यानी 2.5 से जितना भी रिवेट का डायमीटर होता है तो उसका गुना करना पड़ता है, तब एक रिवेट से और एक रिवेट का कितना डिस्टेंस होता है तो इसको निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर, यानी एक आदमी अगर खतरा में है तो उसको लाइफ को बचाने के लिए कौन सा यूज़ करना होगा हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, यानी यहाँ पर दिया गया है SQ 60 इंटू 9। तो यहाँ पर इसको बताया गया है स्क्वायर थ्रेड का कितना डेप्थ होता है। तो डेप्थ निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिएगा, P इंटू 0.5, मतलब पिच इंटू 0.5। तो यहाँ पर पिच क्या बोला गया है, 9 बोला गया है पिच। तो 9 को 0.5 से गुना करेंगे तो 4.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंटर्ड एलॉय, बी है एल्यूमिनियम एलॉय, सी है कॉपर लेड एलॉय, और डी है कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच मेटल इज यूज टू मेक हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन, यानी सोल्डरिंग आयरन का जो हेड होता है तो उसको कौन सा मटेरियल से बनाया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेंटेनेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल, यानी मेंटेनेंस सिंबल यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर जो बॉक्स दिया गया है तो इसको कौन सा मेंटेनेंस सिंबल बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंथली सिंबल, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको का एग्जाम दिया है तो इसको का भी पेपर हमने रिलीज़ किए हैं, एनालिसिस किए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, और चैनल में जाकर भी आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसको का, ठीक है। तो ISP एंड DSP दोनों वीडियो का ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप अगर ISP और DSP कोई भी एक पेपर दिए हैं, अगर दोनों पेपर दिए हैं तो दोनों पेपर का वीडियो भी देख लीजिए, एक एक करके हम वीडियो लाए हैं, ठीक है। तो और कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसे लगा है और आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन ऑफ फॉर फाउंडेशन, यानी सीमेंट कितना रेशियो है, सैंड कितना रेशियो है और स्टोन कितना रेशियो होगा फाउंडेशन करने के लिए, कोई भी मशीन का फाउंडेशन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2:4, यानी 1 होगा सीमेंट, 2 होगा सैंड और 4 होगा स्टोन के लिए, ठीक है, पत्थर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, which alloying metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity, यानी कौन सा बियरिंग जो होता है हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में और हाई लोड कैरिंग कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम बेस्ड एलॉय, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल एलॉय ऑफ लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमोनी। यानी कौन सा एलॉय होता है जहाँ पर लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमोनी से बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबिट मेटल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर। मतलब एक गियर जो होता है तो गियर का एक टीथ होता है, तो उसका जो यहाँ पर देख सकते हैं पिच सर्किल जो होता है, पिच सर्किल से जो रूट सर्किल होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। यानी बताया गया है कौन सा प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर कंपेयरिंग, डिटरमाइनिंग डिफरेंट टाइप का जॉब को हमें जो मेजरिंग करने का साइज को मेजरिंग कर सकते हैं, किसी भी वेरिएशन का साइज को हम मेजरिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बी दिया गया है कंपैरेटर, सी दिया गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, डी दिया गया है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। क्योंकि कंपैरेटर का अलग काम होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का अलग काम होता है, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का अलग काम होता है। लेकिन माइक्रोमीटर का क्या काम होता है, माइक्रोमीटर का काम होता है हमारा कि एक एक जॉब का साइज को हमें निकालने के लिए, कि कितना साइज का जॉब है तो उसको निकालने के, तो इसके लिए माइक्रोमीटर होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम ज़रूर आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स। यानी कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर सरफेस जो होता है वो स्केल से फ्री होता है, मतलब जो स्केल से फ्री रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। ये हीट ट्रीटमेंट के बाद जो सरफेस हार्डनिंग होता है तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, what is the procedure to build up the slip gauge for particular dimensions। यानी स्लिप गेज को पार्टिकुलर डायमेंशन में हमें जो करना पड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रिंगिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखे हैं स्टार्ट रिंगिंग, मतलब इस यहाँ पर दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब इसको जो बिल्ट अप का जो प्रोसेस होता है तो इसको रिंगिंग बोला जाता है। अब बोलेंगे कि पार्टिकुलर डायमेंशन अगर उसमें मतलब लिख देता है तो उसमें आंसर होगा कि बड़ा वाला जो स्लिप गेज है वो उसको पहले नीचे देना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी तरह आपका जाएगा स्लिप गेज को रिंगिंग करने का प्रोसेस, मतलब सबसे नीचे सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। यानी दोनों मैचिंग पार्ट्स का जो होता है तो उसमें कौन सा हमें जो फिटिंग जॉब होता है तो वहाँ पर कौन सा टर्म हमें यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए फिट, बी देखिए लिमिट, सी देखिए टॉलरेंस, इसका अलाउंस आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, what is the name of system if the size of the hole is kept constant, shaft is varied। यानी कौन सा यहाँ पर सिस्टम होता है जहाँ पर shaft जो होता है ये वेरिड होता है, मतलब shaft का जो साइज होता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो होल का साइज होता है ये आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका होल का साइज कभी चेंज नहीं होता है और shaft का साइज जो होता है अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है होल इज केप्ट कॉन्सेंट, होल्ड अगर कॉन्सेंट रहता है तो यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जो कोई भी एग्जाम है तो भिलाई स्टील प्लांट का अभी एडमिट कार्ड आ गया है, तो भिलाई का कैसे सिलेबस है तो आप लोग उसका भी वीडियो पब्लिश हुआ है, अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। और भिलाई का भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको भी इससे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। इसको बताया गया ये क्लियरेंस फीट में दिया गया है, लेकिन इसमें बोला गया है कौन सा एक्सप्रेशन, मतलब ये फीट है या फिर लिमिट है, डेविएशन है, टॉलरेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीट। ठीक है, तो इसमें दिया गया है लेकिन बोला गया है कौन सा, सिर्फ एक्सप्रेशन से हमें उसको मतलब पढ़ते हैं कौन सा एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल। मतलब एक ड्रिल होल होता है तो ड्रिल होल में अगर यहाँ पर देखिए ड्रिल होल है तो ड्रिल होल में कोई भी अगर स्क्रू वगैरह होता है और फिर कोई भी बोल्ट होता है, बोल्ट का हेड जो होता है तो उसको बैठाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हम
करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट फेसिंग। तो इसको इस तरह फ्लैट शीट बनाने के लिए हमें स्पॉट फेसिंग करना पड़ता है ड्रिल होल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में बताया गया है व्हाट आर रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8R। तो इसमें बताया गया है आर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आर रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड का, यानी ये राबार बॉन्ड का है। तो 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है 32, ठीक है। नेक्स्ट ए क्या होता है, ए मतलब एब्रेसिव होता है। ए क्या एब्रेसिव होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। और 46 क्या बताया गया है, 46 ये ग्रेन साइज होता है, ये मीडियम ग्रेन साइज में है 46 में। नेक्स्ट क्या बताया है, एच बताया है। तो एच क्या होता है, एच मतलब ग्रेड होता है, कौन सा ग्रेड में है, ये मीडियम ग्रेड में। कितना ग्रेड होता है, 3 ग्रेड होता है, सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट कितना होता है, ए से एफ तक होता है सॉफ्ट, और जी से होता है भी तक होता है मीडियम, और भी उसके बाद जितना है जेड तक तो उसका होता है हार्ड होता है। तो इसमें बताया गया है। और 8 मतलब 8 होता है, 8 होता है स्ट्रक्चर कितना है, स्ट्रक्चर में बताया गया है। और आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है उसका बॉन्ड का कितना, कौन सा बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड है राबार बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड लास्ट में बॉन्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हीलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। यानी हीलिक्स एंगल जो होता है उसको कौन सा नाम पे बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है तो उसका स्टोरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 MQ। और इसका प्रेशर कितना रहता है, प्रेशर रहता है 120 से 150 kg/cm², ठीक है। और इस एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है, एसिटिलीन सिलेंडर जो डिजॉल्व पोजीशन में रहता है, तो डिजॉल्व पोजीशन में जब रहता है तो इसका प्रेशर सिलेंडर कैपेसिटी रहता है 6 m³, ठीक है। और उसका प्रेशर रहता है 12 से 15 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 24, विच काटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को ड्रिल करने के लिए कौन सा काटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हिच फ्लास्क इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन सीट। यानी टीन सीट को सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लास्क यूज़ करते हैं। फ्लास्क यहाँ पर फिलर मेटल नहीं बोला गया, फ्लास्क बताया है, तो फ्लास्क होगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हिच टूल इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट। यहाँ पर बोला गया है कि जो प्लेट है, दोनों प्लेट है, तो दोनों प्लेट को सेटिंग करने के लिए ये रिवेट होता है। तो यहाँ पर प्लेट को सही करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसको एज को अगर प्लेट को सही करने के लिए बोला जाता है तो इसका आंसर होता है फुलरिंग टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर रिवेट जो हेड होता है तो रिवेट हेड को सही करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज़ करते हैं, तो उसको आंसर हो जाएगा कॉकिंग टूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लेट मतलब होता है फुलरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द काटिंग एज ऑफ सीजल। यानी सीजल का जो काटिंग एज होता है तो सीजल का काटिंग एज को क्राउनिंग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। यानी कॉर्नर जो होता है तो कॉर्नर डिग ना हो जाए, मतलब मेटल के अंदर घुस ना जाए, तो इसीलिए उसको क्राउनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ द ड्रिल चाक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। यानी ड्रिल चाक जो होता है, ड्रिल चाक को मशीन स्पिंडल से किस टाइप का हमें होल्डिंग करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय आर बार। आर बार फिट करके हमें प्रेस फिट करना पड़ता है ड्रिल चाक को स्पिंडल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। यानी TDS का फार्मूला क्या है। टैप ड्रिल साइज मतलब TDS होता है, तो TDS का फार्मूला होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मेजर डाया होता है तो मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, ये होता है हमारा TDS का फार्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। यानी ड्रिलिंग मशीन में डिफरेंट स्पीड देने के लिए
कौन सा मतलब उसका पार्ट्स का यूज़ करते हैं हमें, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप पुली। यानी स्टेप पुली जो होता है तो उसमें डिफरेंट साइज का पुली रहता है, तो उसमें बेल्ट लगाकर हमें साइज को चेंज करना पड़ता है। तो अगर बड़ा जो पुली होता है तो उसमें बड़ा से छोटा पुली होता है तो उसमें ज़्यादा स्पीड होता है। अगर छोटे छोटे होता है तो छोटे से बड़ा स्पीड में जाएगा तो उसमें कम स्पीड होता है। तो इसी तरह स्पीड को हमें चेंज करना पड़ता है, तो स्टेप पुली से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड फ्यूल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज। मतलब फ्लेमेबल लिक्विड टाइप का जो सॉलिड होता है तो उससे जो आग लगता है तो उसको कौन सा श्रेणी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लास बी फायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। यानी जिग जो होता है, जिग में इनकरेक्ट लोडिंग कंपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कौन सा हमें पार्ट्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिन। यानी लोकेटिंग पिन के माध्यम से हमें क्या करना पड़ता है, तो रेस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब प्रतिरोध करता है जो इनकरेक्ट लोडिंग। मतलब अगर जितना साइज है उतना साइज से अगर बड़ा वाला जो साइज का अगर जॉब दे दिया जाएगा तो वो लोकेटिंग पिन अगर रहेगा तो वो बड़ा वाला जॉब जो होगा वो फिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है जितना भी मतलब लोडिंग का कैपेसिटी जितना होता है जिग के अंदर तो उतना ही लोडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शेफ्ट। यानी व्हीकल में मतलब ऑटोमोबाइल में कौन सा कपलिंग का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, व्हीकल प्रोपेलर शेफ्ट अगर बोलेगा तो यूनिवर्सल कपलिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। यानी सेम डायरेक्शन में अगर ट्विस्ट करने के लिए बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंग ले रोप। लैंग ले रोप इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मतलब ट्विस्टेड मोड़ना पड़ता है एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर मुड़ेगा तो इसका आंसर होगा लैंग ले रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स। यानी राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए कौन सा कैलिपर का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर जेनी कैलिपर। इसका और भी दोनों नाम है, जैसे कि एक होता है ऑडलेग कैलिपर होता है और एक होता है हार्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। यानी 10 डिग्री के अंदर अगर हमें फाइलिंग करना पड़ता है और ग्रुप में फाइलिंग करना पड़ता है तो उसमें कौन सा फाइल का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। ठीक है, नाइफ एज फाइल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। यानी लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है तो आरी सॉ जो होता है इसको शार्पनेस करने के लिए मतलब इसको धार देने के लिए कौन सा फाइल का हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा मिल सॉ फाइल। यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मिल सॉ फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी कितना होता है, 0.02 mm होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवापोरेट व्हाइल हीटिंग। यानी कौन सा फ्लक्स जो होता है सोल्डरिंग के टाइम पे जो पाउडर फॉर्म में रहता है और इसको हीट देने के बाद ये मतलब बाष्पायन हो जाता है, बाष्पित हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, ये मतलब स्टीम हो जाता है, स्टीम के उड़ जाता है हीट देने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पाउडर में रहता है, ये पाउडर में रहता है। जब पाउडर को हम हीट करते हैं मतलब फ्लक्स के हिसाब से हम यूज़ करते हैं तब जब भी हीट आ जाता है तब वो चले जाते हैं, मतलब इवापोरेट हो जाता है, बाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच हैमर इज सुइटेबल फॉर रिवेटिंग। मतलब रिवेटिंग का कौन सा सुइटेबल हैमर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर के माध्यम से हम कोई भी रिवेटिंग कर सकते हैं। तो इतना ही था टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन पेपर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भिला स्टील प्लांट का अभी एडमिट कार्ड निकल कर आया है तो उसका भी सिलेबस कैसे रहेगा तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी देख लीजिए। और इसको का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसको का अगर टेक्निकल पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक दिया गया है तो उसको भी देखिए, क्योंकि उसका भी पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। ठीक है।